नमस्ते बच्चों, आज हम प्रश्नावली 8.1 को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न प्रश्नावली का, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है और हमसे जो है दो प्रश्नों को हल करने को बोला गया है। पहले प्रश्न में उसने जो है हमसे साइन ए और कॉस ए का मान पूछा है, जबकि इसी के दूसरे प्रश्न में उसने हमसे जो है साइन सी और कॉस सी का मान पूछा है। चलिए जो है हम इसे हल करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो है एक ऐसे ट्रायंगल की जरूरत है जिसका कोण भी जो है समकोण हो। तो हमने एक ऐसा ही त्रिभुज बना लिया ABC, इसका कोण भी जो है समकोण है और अब हम जो है AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन इसमें जो है AC भुजा का मान नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से इस तीसरी भुजा को ज्ञात करेंगे। जैसा हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि पाइथागोरस प्रमेय से जो है हम अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हों तो कोई भी तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसके लिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर हमने सीखा था कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। AC स्क्वायर का मान हमें पता करना है, BC स्क्वायर का मान यानी 7 का वर्ग प्लस AB यानी 24 का वर्ग। 7 का वर्ग 49 होता है, 24 का वर्ग 576 होता है। अब जो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो दोनों को ऐड करने से 625 आ जाएगा। 625 जो है 25 का वर्ग होता है। अब जो है AC स्क्वायर का मान जब 25 है, 25 का वर्ग है, तो AC का मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। इस तरह जो है हम AC का मान ज्ञात कर लेंगे। अब जो है इस प्रश्न के जो इस तरह जो है हमें AC का मान पता चल गया, उसे हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम इस प्रश्न के जो प्रश्न हमसे पूछे गए हैं इस प्रश्न में उसको जो है हम हल करेंगे। पहला प्रश्न इसका है कि हमें जो है साइन A का मान निकालना है और साथ ही कॉस A का मान निकालना है। तो साइन A का मान कैसे निकलेगा? साइन A का मान जो है इस न्यून कोण के लिए होगा। ध्यान रखें, पहले प्रश्न में उसने जो है न्यून कोण A को माना है, जबकि दूसरे प्रश्न में साइन C और कॉस C पूछा है, उसके लिए न्यून कोण इसको माना गया है। तो पहले नंबर हम A को न्यून कोण मानते हैं, तो A के सामने की भुजा हो जाएगी लंब, A से लगी हुई भुजा यानी AB हमारा आधार हो जाएगा। ये जो है लंब का लंब हो जाएगा, ये आधार और ये हमारा कर्ण रहेगा। तो साइन A का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ पे BC है और कर्ण AC है, तो BC का मान 7 है और कर्ण का मान 25 है। तो इस तरह साइन A का मान आ जाएगा 7/25। कॉस A का मान AB यानी आधार बटे कर्ण होता है, तो कॉस A का मान आ जाएगा 24/25। इस तरह जो है हम साइन A और कॉस A का मान निकालेंगे। अब जो है सी का सेकंड पार्ट में हमसे साइन C का मान पूछा है। बच्चों ध्यान रखें, जो न्यून कोण होता है उसी के सापेक्ष हमें लंब और आधार पता करना होता है। तो साइन जब कोण हमारा C होगा तो C के लिए हम एक और ट्रायंगल इसी तरह का बना लेते हैं। जो है ये हमारा न्यून कोण है, कोण C, तो C के जस्ट सामने की भुजा लंब हो जाएगी और C से लगी हुई भुजा हमारा आधार हो जाएगी, जो कि 7 दिया हुआ है और ये जो है लंब हमें 24 है और कर्ण हमारा वही रहता है। तो इस तरह साइन C का मान लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब यहां पर AB है, AB बटे AC हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर है वो 24/25 आ जाएगा। और दूसरा कॉस C का मान आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार यहां पर BC है
तो BC बटे AC यानी 7/25 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि न्यून कोण कौन सा दिया हुआ है। ये कुछ ही प्रश्नों में है इस प्रश्नावली के, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिस न्यून कोण के सापेक्ष जो है प्रश्न पूछा जाएगा, हमें भुजाओं को भी उन्हीं के आधार पर रखना है। न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा जो होती है, जैसे अगर ए हमारा न्यून कोण है तो इसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, इससे लगी हुई भुजा को हम जो है आधार कहेंगे। जैसे कि हमने दूसरे में किया, जब न्यून कोण सी को माना तब हमने जो है लंब ए बी भुजा को माना और आधार जो है बी सी भुजा को माना। चलिए जो है इस प्रश्न के बाद अब जो है हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरे प्रश्न में एक त्रिभुज हमें दिया हुआ है PQR और इसमें दो भुजाएं दी हुई हैं PQ और PR, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। QR भुजा हमें नहीं दी गई है और हमसे पूछा है tan P माइनस cot R का मान निकालो। tan P माइनस cot R यानी हमें tan P और cot R की वैल्यू चाहिए, हम इसमें रख देंगे, फिर जो है ये आंसर आ जाएगा। चलिए तो सबसे पहले जो है जो भुजा हमें दी नहीं गई है उसको पाइथागोरस प्रमेय की मदद से ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जब हमें तीसरी भुजा का मान निकालना है तो हम लिखेंगे PR यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। अब जो है चूंकि हमें QR का स्क्वायर निकालना है तो हम जो है इस पूरी सूत्र को जो है QR के लिए परिवर्तित कर लेंगे। PR स्क्वायर माइनस इस वाले हिस्से को इस साइड लाएंगे, PQ स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर। अब जो है हम इसे मान रख देंगे। PR स्क्वायर का मान जो है हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, सो 13 का स्क्वायर, इसका मान 12, सो 12 का स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर। 13 का स्क्वायर जो है 169 होता है, 12 का 144। इन दोनों को हम घटा देंगे तो वैल्यू जो है 25 आ जाएगी QR का स्क्वायर। इस तरह जो है QR की वैल्यू हमें पता है 25 5 का वर्ग होता है। तो QR की जो वैल्यू है इसे हम जो है दोनों अलग अलग साइड लग रहे हैं तो QR बराबर जो है 5 लिख देंगे। ये कोई जब आप जो है बराबर के दोनों साइड के पक्षों को जब अदल बदल कर लिखते हैं तो उससे उसके चिन्हों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ये वैल्यू दूसरे साइड जाएगी और ये वाली इस साइड आएगी तब जो है दोनों ही माइनस में हो जाएंगी और फिर से वो माइनस कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए जब दो वस्तुएं बराबर होती हैं या दो मान बराबर हों तो आप उन्हें किसी भी साइड लिख सकते हैं। तो QR बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब जो है उसने हमें दो मानों की जरूरत है। पहला मान है tan ऑफ P। tan P के लिए हमें जो है P को अपना न्यून कोण मानना होगा। तो P के लिए जो हमारा लंब है, क्योंकि tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, हम इसे याद रखेंगे। tan का जो सूत्र है वो लंब बटे आधार होता है। तो अगर हमें tan का सूत्र लंब बटे आधार होता है तो हमें लंब की जरूरत है। तो P के जस्ट सामने, चूंकि यहां पे न्यून कोण P है, P के जस्ट सामने की भुजा 5 सेंटीमीटर है जो कि हमारा लंब है QR। और आधार क्या है? आधार P से लगी हुई भुजा, तो ये है 12 सेंटीमीटर यानी PQ। इस तरह tan P का मान आ गया जो है QR यानी 5/12। अब जो है tan P का मान हमने पता कर लिया। अब हम पता करते हैं cot R का मान। cot R यानी हमें R को अपना न्यून कोण मानना है। ध्यान रखें tan का ठीक विपरीत cot होता है। तो अगर tan का सूत्र लंब बटे आधार होता है तो cot का होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब यानी हमें आधार चाहिए और लंब चाहिए, लेकिन न्यून कोण R के लिए। तो यहां पर हमारा न्यून कोण R है, तो R के जस्ट सामने की भुजा लंब होगी, उससे लगी हुई भुजा आधार होगी। तो हमें सबसे पहले आधार ही चाहिए था, तो आधार जो है हमारा QR है और अपॉन में लंब जो है दिया हुआ है R के जस्ट सामने की भुजा PQ। तो इस तरह इसका भी मान जो है 5/12 आ जाएगा। अब दोनों ही मान 5/12 हैं। इस तरह जो है जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे tan P माइनस cot R,
फिर हम लिखेंगे अतः tan p माइनस कॉट r बराबर 5/12। tan p का मान 5/12 है, माइनस 5/12। इस तरह इसकी जो वैल्यू है वो शून्य आ जाएगी। इस तरह tan p माइनस कॉट r का जो मान है वो शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है चलिए अब हम जो है इसको आप चाहें तो दोबारा भी समझ सकते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम तीसरी भुजा को पता करेंगे। इसके बाद हम tan p और cot r का मान निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे तो आंसर जो है शून्य मिल जाएगा। चलिए अब हम जो है तीसरा प्रश्न हल करते हैं। अब हम तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें जो है sin a का मान दिया हुआ है 3/4 और हमसे cos a और tan a का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले हम एक ऐसे त्रिभुज का निर्माण करेंगे ABC का जिसमें कोण a न्यून कोण हो, क्योंकि हमें a को न्यून कोण लेना है। अब जो है साइन का मान जो है, साइन में हमें लंब और लंब बटे कर्ण होता है साइन का मान। तो 3 जो है a के जस्ट सामने की भुजा लंब जो है 3 हो जाएगी और इसे जो है हम कर्ण को 4 मान लेंगे। अब जो है तीसरी भुजा हमें दी नहीं गई है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से इसे ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, चूंकि उसने हमें तीसरी भुजा नहीं दी है तो हम लिखेंगे इसे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। हम जो है सूत्र को दोनों में से किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो अब जो है चूंकि हमें AB का मान चाहिए था इसलिए हमने उसे इस साइड दोनों पक्षों को लिख लिया। अब जो है AB का मान हमें दिया नहीं गया है तो इसको ऐसा, प्लस BC का मान जो है हमें 3 दिया हुआ है, सो 3 का वर्ग। अब जो है AC का मान हमें 4 का वर्ग। अब जो है AB स्क्वायर का मान जस का तस रहेगा, ये 9 हो जाएगा और ये 16, क्योंकि 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 होता है। AB स्क्वायर का जो मान है वो 16 माइनस 9 यानी 7 आ जाएगा। क्योंकि 7 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता, इसीलिए जब हम AB का मान निकालेंगे तो वर्ग दूसरे साइड बनने से ये जो है √7 आ जाएगा। तो AB का मान जो है √7 आ जाएगा। AB का मान √7 मिल गया हमें। अब जो है उसने हमसे प्रश्न में जो है cos a और tan a का मान पूछा है, तो हम पहले ही सीख चुके हैं cos a बराबर, cos a का मान जो है आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर जो आधार है हमारा वो AB है, सो AB के लिए हम डायरेक्ट मान लिख देते हैं भाई √7 और कर्ण हमारा 4 है। इस तरह cos a का मान √7/4 और हमसे जो है tan a का मान पूछा है। tan a का मान जो है लंब बटे आधार होता है, तो लंब जो है हमारा 3 है, आधार हमारा √7 है। इस तरह cos a का मान √7/4 और tan a का मान जो है 3/√7 हो जाएगा। चलिए अब जो है चौथा प्रश्न हल करते हैं। चलिए चौथे प्रश्न को हल करते हैं। चौथा प्रश्न जो है 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है हमें। 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, तो सबसे पहले और हमसे मान पूछा है sin a का और sec a का। cot a का मान हम यहाँ से लिख लेंगे 8/15। हम जो है पक्षांतर कर लेंगे 15 का, तो ये जो है cot a का मान मिल जाएगा 8/15। और हमें पता है कि cot a की जो वैल्यू होती है जो है उसमें जो है आधार बटे लंब होता है। ये tan का ठीक उल्टा होता है या विपरीत होता है। तो यहाँ से हमें आधार और लंब की वैल्यू मिल जाएगी। आधार जो है 8 और लंब जो है 15। आधार की वैल्यू 8 हो जाएगी और लंब की वैल्यू यहाँ से हमें 15 मिल जाएगी। अब हम जो है कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। बार बार इसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसे जो है अब हल करेंगे। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, या फिर आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर का मान हमें पता नहीं है। BC स्क्वायर यानी 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 289। दोनों को हमने 225 होता है। अब जो है हम दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो ये 289 हो जाएंगे। दोनों को ऐड करने पर 289 जो है 17 का वर्ग होता है।
AC स्क्वायर। इस तरह जो है AC का मान हमें 17 मिल जाएगा। AC का मान हमने पता कर लिया भाई, पाइथागोरस प्रमेय से 17 आ गया। अब उसने हमसे दो मान पूछे थे, एक तो पूछा था साइन ए का, दूसरा पूछा था सेक ए का। तो साइन ए आपको पता है लंब बटे कर्ण होता है, तो यहां पे हमारा लंब जो है 15 है और कर्ण हमारा 17 है। तो इस तरह साइन ए का मान 15/17 हो जाएगा। दूसरा मान उसने सेक ऑफ ए का पूछा है। सेक ऑफ ए का मान जो है कॉस का ठीक उल्टा होता है। कॉस का मान जो है आधार बटे कर्ण होता है। इसी तरह जो है सेक ए का मान जो है कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण का मान हमारे यहाँ 17 है और आधार का मान 8 है। इन सूत्रों को हमने आपको बताया था कि भाई सबसे आसान तरीका इनको याद रखने का ये है कि आप जो है बगल में से लिख कर रख लें रफ कॉपी में। और जो है अब हमने आपको सिखाया था, पहला साइन का होता है, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का होता है। और इसके ठीक विपरीत कॉसेक, सेक और कॉट होता है। तो सेक की हमें जरूरत थी, तो सेक जो है कर्ण बटे आधार होता है। चलिए अगले बेट आगे जो है हम 5वां प्रश्न हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है हमें सेक थीटा का मान 13/12 दिया हुआ है और हमसे जो है उसने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे हैं। तो सबसे पहले जो है हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद जो है हम सेक थीटा की मदद से जो मान हमें दिए गए उनको ट्रायंगल में पुट करेंगे, रखेंगे। सेक थीटा से जो है अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा था, सेक थीटा का मान कर्ण बटे आधार होता है। तो अगर हम अपना थीटा इसे न्यून कोण माने तो हमारा कर्ण है ये, तो 13, कर्ण का मान 13 हो जाएगा और आधार का मान जो है 12 हो जाएगा। अब जो है पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम जो है BC का मान निकाल लेंगे। चलिए जो है इसे हल करते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चूंकि हमें BC भुजा का मान निकालना है, तो BC भुजा का मान जो है हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। लंब का हमें पता नहीं है तो इसको जस का तस लिख देंगे। आधार का मान 12 है, 12 का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर। BC स्क्वायर का मान जो है यहां से जब हम इसका पक्षांतर करेंगे, 13 का वर्ग जो है 169 होता है, माइनस 12 का वर्ग जब इस साइड आएगा तो 144। इन दोनों को जब हम घटा देंगे तो 25 बचेंगे। 25 जो है 5 का वर्ग होता है। इस तरह BC का मान जो है 5 आ जाएगा। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय की मदद से BC का मान ज्ञात कर लिया। इसको जो है हमने लिख दिया भाई, BC का मान आ गया 5। अब जो है हमसे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे हैं। तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए। साइन ए का मान लंब बटे कर्ण। लंब हमारा 5 है, कर्ण हमारा 13 है। तो इस तरह साइन ए का मान आ जाएगा 5/13। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात उसने पूछा है हमसे कॉस ए का। कॉस ए का मान आधार बटे कर्ण होता है। तो हमारा आधार है 12 और कर्ण है 13। तीसरा मान जो है टेन ए। टेन ए होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा 5 है, आधार हमारा 12 है। इस तरह टेन ए की वैल्यू आ जाएगी 5/12। अब जो है चौथा मान निकालेंगे कॉसेक ऑफ ए। कॉसेक ए का मान जो है साइन का ठीक विपरीत होता है। तो 13/5 जो है कॉसेक ए का मान आ जाएगा। सेक ए का हमें दिया हुआ है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आखिरी मान जो है कॉट ए का हो जाएगा। तो कॉट ए का मान जो है ठीक टेन ए का उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो ये जो है मान 12/5 आ जाएगा। इस तरह जो है हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, सेक थीटा की मदद से जो दो मान हमें त्रिभुज की भुजाओं के मिलते हैं उनको लिखना है। कर्ण का मिला और आधार का मिला। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हमें जो है तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तीसरी भुजा ज्ञात करने के बाद हमें जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है निकाल लेने हैं। चलिए अब जो है हम छठा प्रश्न हल करते हैं।
छठे प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए और कॉस बी बराबर है दोनों, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। उसने जो है हमें सिद्ध करना है, उसने बोला है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो आपको सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी बराबर है। तो सबसे पहले हम एक ऐसे समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसमें कोण ए और कोण बी दोनों ही न्यून कोण हो। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया ए सी बी, इसमें देखो ए भी न्यून कोण है और बी भी न्यून कोण है, ए सी बी हमने जो है निर्माण कर लिया। अब जो है हमने लिखा, माना कि ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। अब जो है हमें दिया हुआ है, उसने दिया है कॉस ए बराबर है कॉस बी, उसने हमें दिया हुआ है कॉस ए बराबर है कॉस बी। तो यहां से हम इस समीकरण से कॉस ए की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस ए का मान जो है आधार बटे कर्ण होता है, तो यहां पर अगर हम ए को अपना न्यून कोण माने तो आधार जो है ए सी है, सो ए सी, और कर्ण हमारा ए बी है। अब कॉस बी यानी अब जो है हमें बी को अपना न्यून कोण मानना है, तो बी के लिए जो आधार है उससे लगी हुई भुजा बी सी है और कर्ण का मान वही है ए बी। तो सबसे पहला काम और सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि आपको जो है कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू इस त्रिभुज से निकाल कर रखनी है। इसके बाद जो है आपको दिख रहा होगा कि जब हम इनकी दोनों की तुलना करेंगे तो ए बी से तो ए बी कैंसिल हो जाएगा और ए सी बराबर आ जाएगा बी सी, ए सी बराबर बी सी आ जाएगा, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों आपस में बराबर है। और हमने पढ़ा था इससे पहले कक्षा में, कक्षा 9th में, कि बराबर भुजाओं के सामने के जो कोण हैं वो बराबर होते हैं। इस तरह AC के सामने का कोण, AC भुजा के सामने का कोण कोण B, और BC के जस्ट सामने का कोण कोण A, दोनों आपस में बराबर होंगे। और ये हमने कहां से लिखा है, हम लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण यानी सामने के कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और अब जो है यही हमें प्रूव करना था। इसको जो है हम व्यवस्थित लिख लेंगे, कोण A बराबर कोण B। ये जो है हमने प्रूव कर दिया, यहां पे लिख देंगे हम प्रूव्ड। इसको दोबारा से समझ लें, थोड़ा सा सवाल जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपको, लेकिन अगर आप देखेंगे इसे, सबसे पहले एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण A और कोण B न्यून कोण हो। तो हमने सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया ACB। ACB में cos A का मान निकाला AC बटे AB। A के लिए आधार AC है और B कोण के लिए आधार BC है, तो इस तरह AC बटे AB आ गया, BC बटे AB आ गया। AB से AB जो है कैंसिल हो गया, तुलना की हमने। अब जो है AC बराबर BC आ गया। और हमने सीखा हुआ है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस तरह जो है AC के सामने का कोण B है, BC के सामने का कोण A है, ये दोनों भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो हमने लिख दिया कोण A बराबर कोण B, और इस तरह जो है ये प्रश्न प्रूव्ड हो गया। अब जो है हम लोग जो है इसके बाद के प्रश्न जो है अगले वीडियो में हल करेंगे। आशा है आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप कोशिश करें कि जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, कॉपी पेन को साथ में रखें। पहले वीडियो से जो है पूरी तरह से प्रश्न को समझने की कोशिश करें, फिर उसके बाद जो है वीडियो को पोस्ट करें। पोस्ट करने के बाद जो है अपनी कॉपी पर उस प्रश्न को हल करें। इससे जो है आपको जो है प्रश्न अच्छी तरीके से करने में मदद मिलेगी। जो है वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियो मिलते रहें।